हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूपीएसआई से संबंधित मूल विधि का यहाँ पर टेस्ट लगा रहे थे और आज के इस टॉपिक में हम लोग जन सूचना का अधिकार 2005 जो कि बहुत ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं आपकी इस टॉपिक से। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है यहाँ पर? तो पहला पॉइंट है कि सूचना की पहुँच अधिक व प्रभावी हो। दूसरा पॉइंट है सूचना की पहुँच आसान और विशद हो। थर्ड पॉइंट है कि नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो। उपयुक्त सभी। तो जवाब यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि जवाब आपका सी हो जाएगा कि सूचना अधिकार अधिनियम धारा 7 के अनुसार सूचना मांगने पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से ही यहाँ पर 60 दिन में कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है। निम्न में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है। तो सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है। तो पहला पॉइंट है ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता हो और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित में ना हो। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में समुचित सरकार का उल्लेख है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में समुचित सरकार का उल्लेख है। तो आपके आंसर दिख गया है, भाग 2 के का में आपका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में शामिल होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है और एक समिति, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। और इस समिति पर कौन कौन शामिल होते हैं? 6 का जवाब। तो 6 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता, संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री, उपयुक्त सभी, अर्थात ये सभी आपके शामिल होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे कि विश्व में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला देश कौन सा है। विश्व में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला देश कौन सा है? 7 नंबर। तो याद रखिएगा कि विश्व में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला ये आपका देश है स्वीडन। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, स्वीडन है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ सूचनाएं प्रकट किए जाने के छूट दी गई हैं, इनमें से शामिल हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ सूचनाएं प्रकट किए जाने के छूट दी गई है और इनमें से जो शामिल है वो आपकी कौन सी? तो यहाँ पर जितने भी दी गई हैं ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि जिससे भारत की प्रभुता और अखंडता को खतरा हो, न्यायालय द्वारा निषिद्ध किया गया हो, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेष अधिकार भंग हो। यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि सूचना अधिनियम के अनुसार सूचना आयुक्त अथवा मुख्य सूचना आयुक्त की अधिकतम उम्र कितनी होती है। यहाँ पर एज की बात कह रहा है और अधिकतम आयु सीमा होती है 65 वर्ष। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 65 वर्ष। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि सूचना आयुक्त अथवा मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने का प्रावधान है। तो इनके हटाए जाने का प्रावधान जो आपके है वो किस धारा में है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी नंबर, धारा 14। धारा 14 के अंतर्गत सूचना आयुक्त
अथवा मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है? जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, आपके राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत यह साबित करने का भार किस पर है कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्योचित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत यह साबित करने का भार किस पर है कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था। 12 का जवाब आपका सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, अर्थात केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों ही यहाँ पर कह सकते हैं अनुरोध को स्वीकार करना आपके न्यायोचित था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि सूचना अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना अधिकारी अथवा राज्य सूचना अधिकारी द्वारा बिना युक्त कारण के सूचना के लिए आवेदन पत्र अस्वीकार करने या गलत सूचना देने पर अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई गलत सूचना होती है तो ऐसी स्थिति में जो जुर्माना लगेगा वो आपका लगेगा 25,000 रुपये। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि जो आपकी है वो आपकी कितनी है? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट बी नंबर 5 वर्ष। ठीक है, कितनी आपकी 5 वर्ष है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम बनाने की शक्ति वर्णित है। जो नियम आपके बनाए जाते हैं आपके प्राधिकारी के द्वारा, यह आपकी किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर, धारा 28। ठीक है, धारा 28 के अंतर्गत यहाँ पर नियम बनाने की शक्ति आपकी वर्णित की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो देखो, बिना मतलब कोई भी आपका अधिकार हो तो बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के पारित नहीं होता है कोई भी नियम आपको अधिनियम। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी नंबर 15 जून 2005 को। ठीक है, 15 जून 2005 को यहाँ पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आपको मिली थी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त के संबंध में सही कथन नहीं है। सही कथन नहीं है तो देखते हैं यहाँ पर पहला दिया है कि इसकी कार्यावधि 5 वर्ष की होती है। दूसरा पॉइंट है यह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक पद धारण कर सकता है। तीसरा है कि वह पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर आपकी कह सकते हैं आपका जवाब आपका यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। ये कथन आपका यहाँ पर सत्य नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 5 वर्ष ही होती है और यह अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक धारण करेगा। ठीक है, और पुनर्युक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ। डेट पूछा है कि कब से आपका लागू हुआ था। तो बिल्कुल डेट आपको याद होनी चाहिए और ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा डी नंबर, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के कौन से प्रावधान तत्काल प्रभावी हो गए। सूचना का अधिकार जो अधिनियम थे वो तत्काल आपके प्रभावी हो गए थे। यहाँ पर आपके कौन कौन से? तो धारा यहाँ पर 5 का फर्स्ट सेकेंड, धारा 12, धारा 13 अर्थात उपयुक्त सभी यहाँ पर आपके लागू हो गए थे। और ये जो धारा आपके 28 को पर्यंत आपके प्रभावी होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सूचना का अधिकार परिभाषित है। सूचना का अधिकार जो परिभाषित है वो आपके धारा 2 के यहाँ पर अंतर्गत है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, धारा 2 के यहाँ के अंतर्गत। अगला है सूचना परिभाषित है। सूचना परिभाषित है तो किसके अंतर्गत? तो अभी जो आपका जवाब है पहला ऑप्शन आपका 2 का चा के अंतर्गत। अपने सूचना के अंतर्गत से आते हैं। सूचना के अंतर्गत से आते हैं तो सूचना के अंतर्गत जो आपके आते हैं वो आपके कौन? तो यहाँ पर
लॉग बुक्स, मेमोज, राय, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर जो ए नंबर है कि अधिनियम की धारा 2F के अनुसार सूचना में किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन ये आपके होंगे। तो लॉग बुक्स आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सूचना से तात्पर्य निम्न में से किस सामग्री से है। सूचना से तात्पर्य निम्न में से किस सामग्री से है। तो सूचना, यहाँ पर जो सूचना का तात्पर्य यहाँ पर सभी अवस्था में हो सकता है। ईमेल के माध्यम से, संविदा एवं नमूने से, रिपोर्ट से, उपयुक्त सभी हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, कह रहा है कि एक आम नागरिक किसी भी लोक प्राधिकरण से किस प्रकार सूचना प्राप्त कर सकता है। तो एक आम आदमी होता है, एक आम नागरिक होता है, किसी भी लोक प्राधिकारी से किस प्रकार सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर, किसी भी प्रकार से कि किसी कार्य या क्रिया के दस्तावेजों का निरीक्षण, किसी अभिलेख की सत्य प्रतिलिपियों का निरीक्षण, सामग्री के नमूने प्राप्त करना, उपयुक्त सभी यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि सूचना का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है। सूचना का अधिकार जो प्राप्त है वो किसे प्राप्त है। तो याद रखिए प्रत्येक नागरिक को, ठीक है, प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, जो कि आपके धारा 3 के अंतर्गत आपको आता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको आंसर दिख रहा है पहला वाला कि धारा आपका 3 के अंतर्गत ये आपका प्राप्त है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा। लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा, तो ये आपका कराएगा आपके ऑप्शन सी, अर्थात निःशुल्क और आपके ऐसी लागत पर जो माध्यम या मुद्रण लागत मूल्य के लिए विहित है। यहाँ पर दोनों जो भी जैसी स्थिति हो तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन का प्रावधान किस धारा में है। सूचना प्राप्त करने के लिए निवेदन का जो प्रावधान है वो आपकी किस में रखा गया है। 28 का जवाब आपका बी हो जाएगा, धारा 6 में, ठीक है, धारा 6 में। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन किया जा सकता है। तो धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए जो निवेदन किया जा सकता है ये आपके लिखित रूप से और आपके इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से, अर्थात डी नंबर होगा जो हो जाएगा बी और सी दोनों रूप से। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी जैसा भी स्थिति हो धारा 6 के अंतर्गत निवेदन के प्राप्त होने के कितने समय के भीतर मांगी गई सूचना प्रदान करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चाहे आपका केंद्र लोक सूचना हो या राज्य लोक सूचना अधिकारी हो, जैसा भी हो, धारा 6 के अंतर्गत निवेदन के प्राप्त होने के कितने समय के भीतर मांगी गई सूचना प्राप्त करेगा। 30 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, उसमें आपको जवाब देखने को मिलेगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।